Hello students, today I am going to start a new exercise 5.3 integration of maths 1। एक्सरसाइज में देखो एक टाइप दिया हुआ है, फॉर्म दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का एक फॉर्म है। उस फॉर्म का यूज करके हम लोग ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में 4 या 5 सम है, तो इसके लिए आप 4-5 सम भी करो और प्लस इसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल दिया है वो भी सॉल्व करो, तो एक्सरसाइज आपको एकदम अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखो टाइप क्या है, a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस बी अपॉन सी इंटू ई रेस टू एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स। अब a और c ई रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट है और b और d क्या है, अदर कांस्टेंट नंबर है। अब यहाँ पे देखो दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया रहेगा, मतलब समझ जाना जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है, ई रेस टू एक्स ऊपर भी है, ई रेस टू एक्स नीचे भी है, साथ में उसका कोएफिशिएंट दिया है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर दिया है, तो आपको a टाइप का क्वेश्चन होगा वो। और इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा रूल्स है, वो देखो जरा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो न्यूमरेटर को हमें रिप्लेस करना पड़ता है। कैसे? न्यूमरेटर इक्वल टू, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है या ना, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, डी आर मतलब डिनोमिनेटर, प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर को फाइंड करने के लिए हमें a फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी फॉर्म का यूज करके हम लोग 5.3 सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ई इंटू ई रेस टू 2t प्लस 5 अपॉन 4 इंटू ई रेस टू 2t माइनस 5 dt। राइट, देखो सेम कंपेयर करो, आपको सेम ही टाइप मिलेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऊपर भी है नीचे भी है, कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 5 और -5 है। राइट, अब मैंने क्या बोला था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो न्यूमरेटर चेंज करना पड़ता है। पुटिंग न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी टी डिनोमिनेटर, बराबर। अब यहाँ पे वेरिएबल t दिया है तो हम लोग t का यूज कर रहे हैं। न्यूमरेटर के प्लेस पर न्यूमरेटर लिखो, a के प्लेस पर a रखो, डिनोमिनेटर देखो 4 इंटू ई रेस टू 2t माइनस 5 लिख दिया, प्लस b एज इट इज d बाई डी टी डिनोमिनेटर, बराबर। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, a इंटू डिनोमिनेटर a भी एज इट इज रहेगा, प्लस b भी एज इट इज रहेगा, बट d बाई डी टी का मतलब होता है इसका इसके बाद वाले टर्म का डेरिवेटिव, इसके बाद वाले टर्म का डेरिवेटिव। अब कैसे फाइंड करेंगे डेरिवेटिव, देखो 4 कांस्टेंट नंबर है, एज इट इज रहेगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, यहाँ पे ई रेस टू 2t है तो ई रेस टू 2t का डेरिवेटिव ई रेस टू 2t होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो पावर में रहेगा, जो डिग्री में रहेगा, उसका फिर से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो 2t का डेरिवेटिव फिर से फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और -5 का कांस्टेंट नंबर है इसलिए उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या आ गया, 4 इंटू ई रेस टू 2t का डेरिवेटिव 4 इंटू ई रेस टू 2t इंटू 2 और 5 का हो गया 0। ये आपको आना चाहिए डेरिवेटिव, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो 4 2 जा 8 ई रेस टू 2t और -0 हटा देंगे, इसको बॉक्स में डाल देने का पहले, मतलब ये न्यूमरेटर का वैल्यू मिला है इतना, बराबर। हम न्यूमरेटर को रिप्लेस करेंगे इस फॉर्म में। उसके पहले, रिप्लेस करने के पहले हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है, और a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका ही यूज करेंगे। इसको आगे एक्सपांड करेंगे, मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करके हम लोग क्या करेंगे, a और b का वैल्यू कंपैरिजन करके निकालेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे रहने दो, फिर 4a इंटू ई रेस टू 2t माइनस 5 है, a का मल्टीप्लाई दोनों के साथ में हो जाएगा, यहाँ 8 इंटू बी 8 भी हो जाएगा, ई रेस टू 2t, बराबर। अब क्या करना है आपको, कंपेयर करने के लिए एक्सपोनेंशियल टर्म को एक साथ लेना है, कांस्टेंट टर्म को एक साथ लेना है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म कौन कौन सा है, देखो 4a ई रेस टू 2t और 8b ई रेस टू 2t, तो यहाँ लिखा 4a ई रेस टू 2t प्लस 8b ई रेस टू 2t, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको लास्ट में लिखा -5 है, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रहने दो, यहाँ पे ई रेस टू 2t को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, इधर से 4a, इधर से क्या बचेगा 8b, 4a प्लस 8b, और बाहर क्या हो जाएगा ई रेस टू 2t, क्योंकि दोनों में कॉमन है।
-5 है एज इट इज। अब ऐसा होने के बाद देखो एक्सपोनेंशियल टर्म अलग हो गया, कांस्टेंट टर्म अलग हो गया, जैसे यहाँ पे है। फिर कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे? कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंशियल नंबर का, एक्सपोनेंशियल टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसका एक्सपोनेंशियल टर्म के कोएफिशिएंट के साथ जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और कांस्टेंट नंबर का कांस्टेंट नंबर के साथ, मतलब लाइक टर्म का हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म ऑन बोथ द साइड, बराबर। अब लाइक टर्म कौन सा? e⁻² यहाँ भी है, e⁻² यहाँ भी है, तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 4a + 8b है, यहाँ पे कितना 3 है, मतलब क्या आएगा? 4a + 8b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, या 3 = 4a + 8b लिखो, या 4a + 8b = 3 लिखो। तो यहाँ कंपैरिजन कर लिया तो आया 4a + 8b = कितना हो गया? 3। ऐसे यहाँ पे 5 है, बट यहाँ पे कितना है? -5 है, तो -5a = 5 है, साइन के साथ लिखने का, -5a = 5, -5a = 5। पहला जो मिला उसको 1 नंबर डाल दो, 4a + 8b = 3। कोएफिशिएंट का कंपैरिजन किया है, कोएफिशिएंट का, किसका कोएफिशिएंट का? एक्सपोनेंशियल टर्म के कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करके 4a + 8b = 3 मिला, क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा जो कांस्टेंट नंबर का कंपेयर किया तो -5a = 5 मिला, देयरफॉर a = -5/5, a = कितना हो गया? -1। अब -1 मिला है, -1 को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, पुटिंग a = -1 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट 4 into a मतलब -1 + 8b = 3, 4 1 जा 4 -4 + 8b = 3, -4 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 8b = 3 + 4, 8b = 7, देयरफॉर b = 7/8। हमको a भी मिल गया और b भी मिल गया, a भी मिला है और न्यूमरेटर भी मिला है। अब हम इंटीग्रेशन क्वेश्चन का यूज करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर के प्लेस पे रिप्लेस करना है हमको ए वाला टर्म, जो मैंने राउंड किया हुआ है, देखो यहाँ पे बॉक्स में, रेड बॉक्स में रखा हुआ है, न्यूमरेटर के प्लेस पे रखेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो रखते हैं a इंटू, देखो यहाँ पे a न्यूमरेटर है, उसके प्लेस पे a रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, a इंटू 4e⁻² - 5 + b इंटू 8e⁻² अपॉन डिनोमिनेटर सेम वही रहेगा, इंटू dt। अब नीचे 1 टर्म है, ऊपर 2 टर्म है, दोनों को सेपरेट कर दो, a इंटू 4 इंटू e⁻² - 1 अपॉन 4 इंटू e⁻² - 5, दोनों का डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, दोनों के साथ अलग अलग कर दो। फिर यहाँ क्या बचेगा? 8b इंटू e⁻² अपॉन 4e⁻² - 5। अब यहाँ से ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिंगल a बच गया, प्लस यहाँ से यहाँ कुछ भी कट नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज रहने दो, dt। अब इंटीग्रेशन दोनों के साथ अप्लाई करना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इसके साथ अप्लाई करेंगे तो a कांस्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 और बाजू में क्या लिखेंगे? dt, प्लस इसके साथ कांस्टेंट क्या है? b है, तो b को बाहर ले लिया, बाकी टर्म एज इट इज लिख दिया, इंटू dt। 1 इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है, 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? x होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो a इंटू टी, इंटीग्रेशन 1 का कितना हो गया? t, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t है, a इंटू टी प्लस b। अब यहाँ देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने आपको, 5.2 में स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला? हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो चेक करने का, जो डिनोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव क्या ऊपर आ रहा है क्या। देखो 4 कांस्टेंट नंबर है, e⁻² का e⁻² होगा और इंटू 2 करेंगे तो 4 2 जा 8, देखो, और -5 का 0, मतलब इस डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 8 इंटू e⁻²t, बराबर। तो फॉर्मूला बन गया कौन सा? स्टैंडर्ड फॉर्मूला, f' अपॉन f(x) dx क्या होता है? अगर नीचे कोई फंक्शन है और उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव अगर ऊपर आ रहा है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर में इतना है, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, मतलब हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे फॉर्मूला log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर 4 इंटू e⁻² - 5 है और प्लस c करके उसको क्लोज कर दिया, ये हो गया आपका ये पूरा हम लोगों ने यहाँ इंटीग्रेशन गायब हो गया। अब इंटीग्रेशन साइन गायब हो गया तो a और b हमको मिला हुआ है, a और b का वैल्यू रख दो, कहाँ से? यहाँ और यहाँ से। तो a का वैल्यू कितना है? -1, तो a इंटू टी
टी मतलब कितना होगा माइनस टी। बी का वैल्यू कितना है 7/8, देखो -1 इंटू टी यानी कि -t हो गया। बी का वैल्यू 7/8 है, log ऑफ मोड ऑफ 4 इंटू ई रेज टू 2t माइनस 5 कर दिया, प्लस सी करके क्लोज कर दिया। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, और बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा बड़ा है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपको समझ जाएगा। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स अपॉन 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 dx। देखो ऊपर ये एक्सपोनेंशियल है, नीचे भी एक्सपोनेंशियल है, थोड़ा सा अलग दे दिया हुआ है, इसको मैं फिर से लिखूंगा सही फॉर्म में करके, -12 ई रेज टू एक्स प्लस 20 साइन के साथ लिखने का, और नीचे 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4, मतलब ये हो गया पहले एक्सपोनेंशियल टर्म, फिर कांस्टेंट, फिर एक्सपोनेंशियल टर्म, फिर कांस्टेंट। अब ये आपका टाइप बन गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करते हो, न्यूमरेटर, पुटिंग न्यूमरेटर के प्लेस पर a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर। ये आपको लिखाया हुआ है मैंने, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है बाय पुटिंग a इक्वल टू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर। अब रखते जाओ, न्यूमरेटर के प्लेस पे न्यूमरेटर रख दिया, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज रहने दो, a इंटू इसको भी एज इट इज रहने दो, प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स, जो है डी बाई डी एक्स का मतलब ये होता है कि आगे आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो 3 कांस्टेंट नंबर है, एज इट इज रहेगा, और e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही होता है, तो 3 इंटू ई रेज टू एक्स हो गया, और -4 कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने पर हमको क्या मिला, 3 इंटू ई रेज टू एक्स माइनस 0। डेरिवेटिव सीखना है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 अच्छे से सीखो, ये चैप्टर समझने में आपको डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो b इंटू क्या बच गया 3 इंटू ई रेज टू एक्स, सब ऐसे का ऐसे लिख दिया, केवल यहाँ पे क्या किया, सब सेम वैल्यू रखा है, केवल यहाँ पे डेरिवेटिव लेके इसका डेरिवेटिव हटा दिया, जो मिला उसको बॉक्स में डाल दिया। अब जब भी जरूरत पड़ेगा तो न्यूमरेटर के प्लेस पे हम लोग ये वैल्यू रखें, ठीक है। अब ये वैल्यू रखने के पहले न्यूमरेटर के प्लेस पे हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसको ही एक्सपांड करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल टर्म को एक साथ लेना पड़ेगा और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लेके कंपेयर करके हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा ऐसे रखना पड़ता है, राइट हैंड साइड में आपको केवल ब्रैकेट ओपन करना है, a इंटू 3 इंटू ई रेज टू एक्स माइनस a इंटू 4 यानी कि 4a, प्लस यहाँ पे सिंगल ही है, यहाँ ब्रैकेट ओपन करने का जरूरत नहीं है, 3 इंटू बी 3b कर दो, ई रेज टू एक्स हो जाएगा, बराबर, बीच में एक भी साइन नहीं है, चलो इंटू करना है 3b ई रेज टू एक्स। अब कलेक्ट करो, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अलग है और कोएफिशिएंट अलग है, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल को एक साथ ले लो और कोएफिशिएंट को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ ले लो। देखो 3a ई रेज टू एक्स प्लस 3b ई रेज टू एक्स, दोनों को एक साथ लिखा, माइनस कांस्टेंट नंबर 4a था, इसको लास्ट में रखा। अब कॉमन ले लो, यहाँ सिंगल है, यहाँ भी कॉमन ले लो, ई रेज टू एक्स यहाँ भी है, ई रेज टू एक्स यहाँ भी, अंदर क्या बचेगा 3a, और यहाँ से क्या बचेगा 3b, यहाँ 3b है, 3b 3b ई रेज टू एक्स माइनस 4a। अब कंपेयरिंग करो, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म ऑन बोथ द साइड, ई रेज टू एक्स यहाँ भी है, ई रेज टू एक्स यहाँ भी है, तो यहाँ पे कितना है कोएफिशिएंट -12, और यहाँ पे 3a प्लस 3b है, बराबर, मतलब 3a प्लस 3b और -12 दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। कंपेयर करने से कोएफिशिएंट को इक्वल दिखाना है, तो 3a प्लस 3b इक्वल टू -12 इक्वल टू 1। इसको आप छोटा भी कर सकते हो, 3 से डिवाइड करके, नहीं करोगे तो भी चलेगा, आगे सॉल्व कर सकते हैं, मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे रख रहा हूँ, 3a प्लस 3b इक्वल टू -12 हो गया फर्स्ट। अब सेकंड, यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 20 है, यहाँ पे -4 है, प्लस 20 -4 है, मतलब -4a का वैल्यू प्लस 20 के इक्वल में है, तो -4a इक्वल टू 20, देयरफॉर a इक्वल टू -20/4, मतलब माइनस इस साइड आ जाएगा, तो -20/4, 4 5 जा 20, a का वैल्यू आ गया -5। अब a मिल गया, तो b निकालने के लिए a का वैल्यू हमें कहाँ रखना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग a इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1।
तो 3a प्लस 3b इक्वल टू -12, ये है इक्वेशन नंबर 1। a के प्लेस पे -5 रख दिया, 3b एज इट इज, -12 एज इट इज, 3 5 जा 15, -15 होता है, प्लस 3b एज इट इज, -12b एज इट इज, प्लस अब क्या हो गया, -15 और -12 दोनों लाइक टर्म हो गया, तो -15 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो +15 हो जाएगा, +15 -12 becomes 3, 3b is equal to 3, therefore b is equal to 3/3, that means b is equal to 1। तो a का वैल्यू मिल गया हमको -5 और b का वैल्यू कितना मिल गया 1। a और b दोनों मिल गया। अब हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे और न्यूमरेटर के प्लेस पे बॉक्स वाला वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर के प्लेस पे ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो देखो कैसा होगा, a इंटू ई रेस टू एक्स -4 प्लस b इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहेगा, केवल न्यूमरेटर का वैल्यू चेंज हुआ है, रिप्लेस किया मैंने इसके प्लेस पे बॉक्स वाला है, देखो इंटू dx एज इट इज। अब ऊपर दो टर्म है बट नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए दोनों को सेपरेट कर दो, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, दोनों टर्म के साथ e रेस टू एक्स -4 को ले लो, तो a इंटू 3 e रेस टू एक्स -4 अपॉन 3 इंटू e रेस टू एक्स -4 प्लस b इंटू 3 e रेस टू एक्स अपॉन 3 e रेस टू एक्स -4। यहाँ देखो दोनों सेम सेम है इसलिए कट हो रहा है, मैंने कट कर दिया, यह सिंगल बचेगा a इंटीग्रेशन ऑफ a dx प्लस दोनों के साथ अप्लाई कर दो, प्लस यहाँ से कांस्टेंट नंबर b है तो b को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 3e रेस टू एक्स अपॉन 3e रेस टू एक्स -4, इसको एज इट इज रख दिया dx। अब ये कांस्टेंट नंबर बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे b बाहर ही है पहले से, 3e रेस टू एक्स अपॉन 3e रेस टू एक्स -4 dx। अब अप्लाई करो इंटीग्रेशन, 1 dx का स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया है मैंने, कांस्टेंट नंबर जो रहता है उसके साथ x लग जाता है, ऐसे 1 dx क्या होगा, 1 dx मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आएगा, 1 का होता है x, तो a इंटू x प्लस b एज इट इज रहेगा। अब यहाँ इसको चेक करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको चेक करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इस टाइप का फॉर्मूला को मतलब पुट करने की कोशिश करने का। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 3e रेस टू एक्स -4, इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का है डेरिवेटिव अगर ऊपर आता है तो उसका आंसर डायरेक्ट होता है log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, बराबर। अब यहाँ चेक करो डिनोमिनेटर क्या है, 3e रेस टू एक्स -4, 3 कांस्टेंट नंबर एज इट इज रहेगा, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, e रेस टू एक्स -4 का 0, मतलब इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, 3e रेस टू एक्स, मतलब डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव कहाँ पे आया है, न्यूमरेटर में आया है, मतलब यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसके प्लेस पे इसका इंटीग्रेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, b एज इट इज रहेगा और ये पूरे के प्लेस पे log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा और प्लस c करके हम क्लोज करेंगे और इंटीग्रेशन हट जाएगा। ठीक है, अब ax आ गया, b इंटू लॉग ऑफ दिस प्लस c आ गया। अब हमको a और b का वैल्यू पता है, a और b का वैल्यू रख दो, यहाँ रखे होते तो भी चलता है, लास्ट में रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, -5x प्लस b का वैल्यू 1 आया तो 1 रख दिया, log ऑफ मोड ऑफ e रेस टू x 3e रेस टू एक्स -4 प्लस c, और यहाँ पे फॉर्मूला लिख देने का। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखो, अभी i is equal to integration of e raised to 3 into e raised to x plus 4 upon 2 into e raised to x minus 8 dx। सब इसके पहले जो दो सम बताया वो दोनों सम और तीसरा सम सब एक ही जैसा सम है। आप प्रैक्टिस करो, मैं सब सम बता रहा हूँ लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एकदम आसान लगेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बार बार मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस करो, 2 बार 3 बार 4 बार करते रहो, आपको इंटीग्रेशन एकदम अच्छे से आ जाएगा। देखो थर्ड सम, टाइप मालूम पड़ गया, एक्सपोनेंशियल टर्म है ऊपर भी नीचे भी, हमको ये फॉर्म समझ में आ गया। जब भी इस टाइप का डेरिवेटिव हमको दिया, इंटीग्रेशन दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को रिप्लेस करते हैं, a इक्वल टू डिनोमिनेटर, मतलब a इंटू न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर के प्लेस पे न्यूमरेटर रख दो, a इंटू डिनोमिनेटर रख दिया प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर रख दिया। अब फर्स्ट ऐसे रहेगा, सेकंड भी ऐसे रहेगा, जो थर्ड वाला टर्म है जो इसमें डी बाई डी एक्स है उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो 2 का डेरिवेटिव 2 होता है, कांस्टेंट नंबर है,
यहाँ पे ई रेस टू एक्स के साथ फंक्शन के साथ कांस्टेंट नंबर है तो वो एज इट इज रहेगा। ई रेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल टर्म है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, बराबर। यहाँ एक्स का फिर से लोगे तो 1 आता है, तो फिर से लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। मोर देन 1 रहेगा, एक्स से ज्यादा है, माइनस एक्स है, -2 है, -3x है, तो फिर से लेके मल्टीप्लाई होगा। बट यहाँ पे ई रेस टू एक्स है तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही रहेगा और इंटू 2 एज इट इज रहेगा। और -8 जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 0। अब क्या करोगे, इसको एज इट इज रखा, इसको भी एज इट इज रखा, और b इंटू 2 ई रेस टू एक्स इसको भी एज इट इज रखा। इसको बॉक्स में डाल दो क्योंकि हमें इसको रिप्लेस करना है, मतलब एनआर के प्लेस पे हमें ए वैल्यू रखना है, ठीक है। बाद में रखना है ए और बी फाइंड करने के बाद, बट ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसको ही आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको ही आगे सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा वैसे ही रखने का जैसा है, राइट हैंड साइड में केवल आपको ब्रैकेट ओपन करना है और एक्सपोनेंशियल टर्म को एक साथ लेना है, कांस्टेंट टर्म को एक साथ लेना है। जब दोनों टर्म दोनों साइड एक्सपोनेंशियल कॉन्सोनेंट ये जैसा दोनों साइड दिखाई देगा तो आपको कंपेयर करना है विद कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म, ठीक है। देखो इसको मैंने यहाँ ऐसे रखा है, यहाँ तो ब्रैकेट ओपन किया तो ए का मल्टीप्लाई दो इसके साथ भी होगा, इसके साथ, तो 2a ई रेस टू एक्स -8 इंटू ए यानी कि 8a, प्लस यहाँ पे अंदर कोई साइन है ही नहीं तो 2 भी हो जाएगा ई रेस टू एक्स। फिर अब यहाँ भी एक्सपोनेंशियल है, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल है, दोनों को एक साथ कलेक्ट कर लो, 2a ई रेस टू एक्स प्लस 2b ई रेस टू एक्स, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको लास्ट में -a करके लिखो। कंपेयर करने के लिए हमको ई रेस टू एक्स को कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2a बचेगा, यहाँ से 2b बचेगा, ई रेस टू एक्स कॉमन हो गया दोनों में, और जो कांस्टेंट टर्म है वो अकेला है, एज इट इज रहेगा -8। अब देखो दोनों साइड एक्सपोनेंशियल टर्म कांस्टेंट टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म कांस्टेंट टर्म, दोनों साइड एक जैसा दिख रहा है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, हाँ, इसका कोएफिशिएंट एक्सपोनेंशियल टर्म का कोएफिशिएंट का एक्सपोनेंशियल टर्म के कोएफिशिएंट के साथ में, और कांस्टेंट नंबर का कांस्टेंट नंबर के साथ में दोनों साइड से कंपेयर कर सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म ऑन बोथ द साइड्स, राइट। यहाँ पे ई रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ ई रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट 2a प्लस 2b है, मतलब 3 और 2a प्लस 2b दोनों सेम होगा, मतलब 2a प्लस 2b के प्लेस पे हम लोग 3 ले सकते हैं, तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा कांस्टेंट टर्म का यहाँ +4 है, यहाँ पे -8 है, मतलब -8a इक्वल टू +4 है, लिख दिया ऐसा। a इक्वल टू माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस यहाँ प्लस जाएगा, यहाँ पे माइनस, मतलब माइनस साइन अगर सिंगल ले एक ही साइड में है तो इस साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा, इधर वाला प्लस हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू में था, यहाँ आगे डिवाइड में हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, a का वैल्यू कितना आ गया -½ बराबर। अब -½ मतलब 1/2 इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। इक्वेशन नंबर 1 2a प्लस 2b इक्वल टू 3 है, तो a के प्लेस पे 1/2 रखना है, -1/2, तो 2 इंटू -1/2 प्लस 2b इक्वल टू 3, 2 से 2 कट हो जाएगा, -b -1 बचेगा, प्लस 2b इक्वल टू 3, देयरफॉर 2b इक्वल टू -1 लेफ्ट में जाएगा तो +1 हो जाएगा, 3 + 1, 2b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4/2, देयरफॉर b इक्वल टू कितना 2। ए भी मिल गया और बी भी मिल गया, दोनों वैल्यू मिल गया। अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे आएंगे, आई इज इक्वल टू न्यूमरेटर, देखो न्यूमरेटर है, इसके इसके इसको रिप्लेस करना है इससे, और डिनोमिनेटर सेम एज इट इज रहेगा, dx भी एज इट इज रहेगा। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर का ये रख दिया वैल्यू यहाँ से, देखो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है वहां से रखा, डिनोमिनेटर ऐसे रखा, इंटू dx भी ऐसे रखा। अब ऊपर दो टर्म है प्लस में, नीचे सिंगल टर्म है, दोनों को सेपरेट कर दो, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। फर्स्ट ए वाले के साथ में अपॉन डिनोमिनेटर, बी वाले के साथ भी अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ए वाले के साथ में जो है दोनों ऊपर नीचे सेम है, इसको कट कर दिया, यहाँ सिंगल ए बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए dx, प्लस दूसरे वाले में बी कांस्टेंट बाहर हो गया, यहाँ 2 इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन 2 इंटू ई रेस टू माइनस, गलती से ऐसा कट मत करना, कभी ऐसा कट नहीं होता, ऊपर नीचे अगर सेम रहेगा तो ही कट होता है, अदरवाइज प्लस माइनस बीच में रहेगा तो कभी कट नहीं होता, बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन और इसका जो बचा हुआ टर्म है उसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो यहाँ पे ए बचा हुआ है, यहाँ पे बी बचा, यहाँ पे बी बाहर लेके ये वाला बचा हुआ है, यहाँ पे ए कांस्टेंट नंबर ही है, ये बाहर हो जाएगा तो बचेगा 1 dx, यहाँ पे बी कांस्टेंट नंबर बाहर हुआ, ए एज इट इज रखा। अब दोनों का इंटीग्रेशन ले लो, 1 का होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, 1 का x होता है, तो a इंटू एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा। अब इसको
इसके पहले जितना भी सम किया उन्होंने, दो सम, हमेशा डिनोमिनेटर को चेक कर रहे थे और डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट क्या आ रहा था ऊपर, डेरिवेटिव ऊपर आ रहा था। जब भी ऐसा टर्म मिलता है हमको, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर एग्जैक्टली मिलता है, उसका आंसर डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला से, लॉग ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब जो नीचे वैल्यू है, और प्लस सी करके उसको क्लोज करते हैं। यहाँ देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लो, 2 e raised to x minus 8, 2 into e raised to x, 2 into e raised to x, एक मिनट, 2 into e raised to x, 2 into e raised to x, नीचे भी 2 into e raised to x, 2 into e raised to x, 2 into e raised to x, देखो 2 e raised to x, 2 कांस्टेंट नंबर बाहर हो गया, e raised to x का डेरिवेटिव कितना होता है, e raised to x, और -8 का कितना होगा, 0, बराबर। मतलब डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव कहाँ पे आया है, न्यूमरेटर में आ गया है, मतलब हम लोग यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो b ऐसे का ऐसे रहेगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, लॉग ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 2 into e raised to x minus 8 प्लस c करके क्लोज कर दिया। अब हमको a और b का वैल्यू मिला हुआ है, a और b का वैल्यू लास्ट में रख दो। a कितना मिला है -12, तो -12 x प्लस b कितना मिला है 2, लॉग ऑफ मोड ऑफ 2 into e raised to x minus 8 क्लोज कर दिया प्लस c, और यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दिया, इस फॉर्मूले से हमको ये वाला वैल्यू मिला। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।